1990 में पाकिस्तान ने इंडिया के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया। उसी रात कहीं इंडिया के छोटे से घर में एक बुढ़िया अकेली बैठी थीं, जिनके मर्द पाकिस्तान में 3 साल पहले गए थे और कभी वापस नहीं आए। ये कहानी है ऑपरेशन कहूता की, इंडिया की सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जो इंडिया के अपने प्राइम मिनिस्टर की एक लापरवाह फ़ोन कॉल में हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। 1974 में इंडिया ने पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान के भुट्टो ने कसम खाई, चाहे लोगों को घास खानी पड़े, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनेगा। रावलपिंडी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ी शहर था, कहूता। पाकिस्तान ने वहां ऑफिशियली एक कपड़े की मिल खोलने का ढोंग किया। अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब की फैक्ट्री चल रही थी। दिल्ली में रॉ के स्पाई मास्टर RN काओ को खबर मिली कि कहूता में कुछ बड़ा हो रहा है। रूमर था, प्रूफ नहीं था। प्रूफ लाना जरूरी था। रॉ ने एक अजीब प्लान बनाया। कहूता के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स पास की एक नाई की दुकान में बाल कटवाते थे। एक एजेंट भेजा गया, उनके कटे हुए बाल उठाओ और दिल्ली भेज दो रेडिएशन टेस्ट के लिए। बाल सैंपल्स दिल्ली पहुंचे, टेस्ट हुआ, नतीजा आया, बालों में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम 235 की रेडिएशन थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। रॉ को पता चला कहूता के अंदर एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट था जो पूरा न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट देने को तैयार था। कीमत सिर्फ $10,000। डील पक्की हो गई। सिर्फ एक चीज बाकी थी। रॉ के रूल्स के मुताबिक किसी भी फॉरेन पेमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर जरूरी थी। जब तक इंदिरा गांधी PM थीं, ये एक फॉर्मेलिटी होती। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गईं। मोरारजी देसाई इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने, 81 ईयर्स की उम्र में। लेकिन देसाई रॉ से हमेशा से नफरत करते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने रॉ को उन्हें स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया था। PM बनते ही उन्होंने रॉ का बजट 2/3 काट दिया। पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने भुट्टो को हटाकर सत्ता हथिया ली थी। जिया एक कैलकुलेटिंग इंसान था। वो जानता था कि देसाई यूरिन थेरेपी में गहरी फेथ रखते हैं। उसी चीज को वेपन बनाकर उसने देसाई के साथ एक अजीब दोस्ती शुरू की। रॉ का ऑफिसर देसाई के पास गया, ऑपरेशन समझाया। कहूता का मोल, न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट, सिर्फ $10,000। सिर्फ आपकी एक सिग्नेचर चाहिए। देसाई ने फाइल बंद कर दी। 3 बार अलग अलग रॉ ऑफिसर्स देसाई के पास गए। 3 बार वही जवाब, फाइल बंद, परमिशन नहीं। कहूता का न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट, जो सिर्फ $10,000 में मिलने वाला था, कभी नहीं खरीदा गया। जिया ने देसाई को फिर फोन किया, यूरिन थेरेपी के बारे में पूछता रहा। देसाई खुश हो गए, खुल के बात करने लगे और फिर बात करते करते एक ऐसी बात कह दी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़नी थी। पाकिस्तान में जिया ने फोन रखा, एक पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने अपने ISI चीफ को बुलाया और एक ही ऑर्डर दिया, सबको पकड़ो। उसी रात पूरे पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क हंट होने लगा। ISI की गाड़ियां एक साथ निकली, मुल्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। हर जगह एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, क्योंकि वो लोकेशंस देसाई ने उसी फोन कॉल में जिया को दे दी थीं। रॉ एजेंट्स के पास कोई बैकअप नहीं था, कोई इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि देसाई के बजट कट्स ने वो सारे प्रोटोकॉल्स खत्म कर दिए थे। जब ISI ने उन्हें पकड़ा, वो बिल्कुल अकेले थे। कहूता का मोल भी पकड़ा गया और टॉर्चर किया गया। कुछ रॉ एजेंट्स मार दिए गए, बाकी को पाकिस्तानी जेलों में डाल दिया गया। उनके नाम आज भी ऑफिशियली क्लासिफाइड हैं। इंडिया ने कभी माना ही नहीं कि वो उनके लोग थे। RN काओ को एक एक नाम की खबर आई, एजेंट बाय एजेंट, कुछ डेड, कुछ कैप्चर्ड। दशकों साल की मेहनत और एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क एक कैजुअल फोन कॉल में खत्म। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम अब बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ा। इंडिया की कोई आंखें नहीं अंदर, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी और 1980s में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया, पूरी दुनिया के सामने। RN काओ ने खामोशी से रिजाइन कर दिया, बिना कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आज भी लिखा है वॉलंटरी रेजिग्नेशन। उनके रिजाइन करने की असली वजह क्लासिफाइड है। इजराइल का मोसाद भी कहूता से डर रहा था। एक इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब उनके लिए सीधा खतरा था। मोसाद और रॉ ने मिलकर कहूता पे एयर स्ट्राइक्स का प्लान बनाया। देसाई के पास गए, देसाई ने वो भी रोक दिया। 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान दिया, अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। वो 94 ईयर्स के थे, खुशी से मुस्कुराए। और कहीं दूर इंडिया में कुछ फैमिलीज ने वो खबर टीवी पे देखी और कुछ बोल नहीं सकी। 2007 में रॉ के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर B रमन ने एक किताब लिखी, द काउबॉयज ऑफ रॉ। पहली बार कुछ सच लिखा गया। देसाई का नाम, जिया की फोन कॉल्स, ऑपरेशन कहूता और उनके एजेंट्स की मौत। कहूता के क्लासिफाइड फाइल्स आज भी सील्ड हैं। कौन मरे, कितने मरे, उनके नाम क्या थे, उनके घर वालों को क्या मिला,
इन सवालों का जवाब अभी तक ऑफिशियली नहीं दिया गया। पाकिस्तान के पास आज 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वेडहेड्स हैं। अगर कहूता ऑपरेशन सक्सीड किया होता, अगर वो $10,000 का चेक साइन हो जाता, तो शायद ये गिनती इतनी बड़ी ना होती। कारगिल में 1999 में 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। 2008 में मुंबई अटैक्स में 166 लोगों की मौत। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। हर एक क्राइसिस में पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस एक फैक्टर रही, और ये डिटरेंस कहूता की सीधी विरासत है। देसाई के सपोर्टर्स कहते हैं वो पक्के गांधीयन थे, उनका इरादा कभी बुरा नहीं था। लेकिन जो फैमिलीज आज भी अपने लोगों का इंतजार करती हैं, उनका एक ही सवाल है, गांधीइज्म का असली फल उनके मर्दों ने क्यों भोगा? ये डिबेट आज भी चल रहा है। क्या देसाई ने ये जानबूझकर किया या सिर्फ नाइविटी थी? बी रमन ने लिखा, देसाई की आइडियोलॉजी नहीं, उसकी नाइविटी सबसे ज्यादा डेंजरस थी। जिया ने उसे शुरू से ही परफेक्टली रीड कर लिया था। ऑपरेशन कहूता एक बार्बर शॉप से शुरू हुआ था। कुछ कटे हुए बाल, एक गाइगर काउंटर और एक कन्फर्मेशन, और एक प्राइम मिनिस्टर की एक फोन कॉल पे खत्म हुआ। और एक न्यूक्लियर सब कॉन्टिनेंट जो आज भी उसी फैसले की विरासत में जीता है। उनके एजेंट्स के नाम हम नहीं जानते, उनके चेहरे हम नहीं जानते। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद उन्हें अपने बाप की पूरी कहानी आज भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली कुछ बताया नहीं। इस कहानी का कुछ हिस्सा बी रमन की किताब में है, कुछ हिस्सा रिटायर्ड ऑफिसर्स के इंटरव्यूज में है, और कुछ हिस्सा सिर्फ उनके पास है जो आज भी अपने लोगों का इंतजार करते हैं। $10,000, इतनी थी कहूता के न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट की कीमत। वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, बदले में पाकिस्तान को 50 साल से ज्यादा की न्यूक्लियर डिटरेंस मिली। 2025 में भी वही न्यूक्लियर शैडो लाइव है। हर क्राइसिस में वही एक कैलकुलेशन होती है, एस्केलेट करें या नहीं। इस कैलकुलेशन की एक परमानेंट वजह है कहूता, वो बार्बर शॉप और वो एक फोन कॉल। वो एजेंट जो कहूता के बार्बर शॉप में साइंटिस्ट्स के बाल उठाने गया था, वो आज कहाँ है? हम नहीं जानते। इंडिया ऑफिशियली नहीं बताता। शायद वो कभी वापस नहीं आया। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल चॉइस थी। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आइडियोलॉजी को देश की सुरक्षा से ऊपर रखा। देसाई को आज भी भारत रत्न के रूप में याद किया जाता है, एक आदर्शवादी प्राइम मिनिस्टर। ऑपरेशन कहूता की बात रेयरली होती है पब्लिक में। एक सवाल घर ले जाएं आप, अगर आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, एक क्लासिफाइड फाइल, एक पेन, $10,000 और कहूता का न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट हासिल करने का एक ही मौका, और सामने एक गांधीयन प्रिंसिपल, तो आप क्या करते? ऑपरेशन कहूता एक बार्बर शॉप से शुरू हुआ था, एक फोन कॉल पे खत्म हुआ, और इसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ।